हाय गाइस, तो कैसे हैं आप लोग? प्लीज़ कमेंट करके नीचे बताइए। मेरा नाम हुआ अभिषेक कुमार। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। आज हम इनपुट आउटपुट के सेकेंड लेक्चर में प्रिंटफ फंक्शन के बारे में बात करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बट अगर आप इनपुट आउटपुट का प्रीवियस लेक्चर नहीं देखें तो पहले उसे देख लें, बिकॉज हम उस लेक्चर में बताए हैं कि इनपुट आउटपुट होता क्या है। तो पहले उसे देखें फिर इसे, तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे। प्रीवियस लेक्चर का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। आज का टॉपिक है हमारा प्रिंटफ फंक्शन। तो व्हाट इज़ प्रिंटफ फंक्शन? तो चलिए देखते हैं। इट इज़ अ स्टैंडर्ड आउटपुट फंक्शन। प्रिंटफ फंक्शन एक स्टैंडर्ड आउटपुट फंक्शन है। सेकेंड पॉइंट है, इन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज प्रिंटफ फंक्शन इज यूज टू प्रिंट द आउटपुट स्ट्रीम। दैट मीन्स सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में प्रिंटफ फंक्शन का यूज आउटपुट स्क्रीन को दिखाने के लिए किया जाता है। तो क्या दिखाने के लिए किया जाता है? करेक्टर हो गया, मेरा डाटा टाइप में कुछ भी जो हम इंक्लूड किए हैं, करेक्टर हो गया, इंटीजर, फ्लोट, डबल, स्ट्रिंग, वैल्यूज, कोई भी डाटा टाइप्स हमने प्रोग्राम में डिफाइन किया हो, एग्जाम्पल इंटीजर, करेक्टर, स्ट्रिंग, तो उसका आउटपुट दिखाने के लिए प्रिंटफ फंक्शन का यूज करते हैं हम लोग। तो आइए हम प्रिंटफ फंक्शन के सिंटैक्स देखते हैं। तो सिंटैक्स मीन्स मेथड, रूल। तो जो आप बोले वो मतलब मेथड हो गया, रूल हो गया, उसी को हम सिंटैक्स भी बोलते हैं। तो चलिए देखते हैं प्रिंटफ फंक्शन का फर्स्ट सिंटैक्स क्या होता है। तो फर्स्ट सिंटैक्स हो गया मेरा प्रिंटफ कंट्रोल स्ट्रिंग। एंड कंट्रोल स्ट्रिंग को हम फॉर्मेट स्ट्रिंग भी बोलेंगे। और सेकेंड हो गया प्रिंटफ कंट्रोल स्ट्रिंग वेरिएबल 1, वेरिएबल 2, सो ऑन। देन देखिए क्या लिखा हुआ है, कंट्रोल स्ट्रिंग को हम फॉर्मेट स्ट्रिंग भी बोलते हैं। कंट्रोल स्ट्रिंग मीन्स बहुत सारे करेक्टर स्ट्रिंग को कॉम्बिनेशन मीन्स प्रिंटफ। जैसे हम वेलकम टू सी लैंग्वेज क्लास लिखे हैं, तो इसमें देखिए वेलकम टू सी लैंग्वेज क्लास बहुत सारा देखिए यहाँ पे है करेक्टर का कॉम्बिनेशन, उसको हम क्या बोलेंगे? फॉर्मेट स्ट्रिंग या कंट्रोल स्ट्रिंग बोलेंगे। और यहाँ पे देखिएगा प्रिंटफ के बाद जो है ब्रैकेट के बाद डबल कोडेशन में लिखा गया है। तो डबल कोडेशन मीन्स क्या होता है? डबल कोडेशन मीन्स हो गया जो भी हम कॉम्बिनेशन डबल कोड में कॉम्बिनेशन लिखते हैं कंपाइल को, उसको एज इट इज़ प्रिंट आउटपुट स्क्रीन पे एज इट इज़ प्रिंट करा देगा। या मीन्स हमने लिखा है प्रिंटफ वेलकम टू सी लैंग्वेज क्लास, तो ये एज इट इज़ प्रिंट करा देगा वेलकम टू सी लैंग्वेज क्लास, प्रिंट करा देगा आउटपुट स्क्रीन पे। दैट मीन्स जो भी हम डबल कोडेशन में लिखे हों उसे हम एज इट इज़ प्रिंट करा देगा। उसके लिए हम डबल कोडेशन का उपयोग करते हैं। बट दो चीज़ छोड़ के, कुछ भी लिखें बट दो चीज़ छोड़ के, एक हो गया फॉर्मेट स्पेसिफायर एंड देन सेकेंड हो गया एस्केप सीक्वेंस। इसके अलावा जो भी हम लिखे वो एज इट इज़ प्रिंट करा देगा। इसको हम समझते हैं फॉर्मेट स्पेसिफायर एंड इस एस्केप सीक्वेंस क्या होता है। चलिए अब हम एक प्रोग्राम 3-4 करके देखेंगे, तो उसके उसके हिसाब से समझते हैं कैसे ये प्रिंटफ फॉर्मेट स्पेसिफायर काम करता है। तो हम लोग समझते हैं फॉर्मेट स्पेसिफायर स्पेसिफायर तो फॉर्मेट स्पेसिफायर होता क्या है? जब हम कोई वेरिएबल, मान लीजिए यहाँ पे हम प्रिंट डबल कोड लिखेंगे, उसके बाद मान लीजिए यहाँ पे एक्स दे दिए। तो ये देखिए जब हम कोई वेरिएबल का वैल्यू प्रिंट कराना चाहते हो, मान लीजिए एक्स इक्वल टू 3 दिया हुआ है या 3, 5, कुछ भी जैसा वैल्यू इंक्लूड कराना चाह रहे हैं, तो जब हम वैल्यू को इंक्लूड कराते हैं तो डबल कोड स्ट्रिंग वाले पार्ट में वेरिएबल का हम नहीं, उसका स्पेसिफायर का यूज करते हैं। मीन्स जैसे कि देखिए, और स्पेसिफायर क्या होता है? जहाँ स्पेसिफायर मीन्स हो जाता है परसेंट। स्पेसिफायर का उपयोग हम परसेंट के रूप में करते हैं। तो जैसे कि डाटा टाइप, कोई भी डाटा टाइप मान लीजिए इंटीजर हो गया, कैर हो गया, फ्लोट हो गया, तो इंट के लिए हम क्या करेंगे? %d उपयोग करेंगे, कैर के लिए %c एंड फ्लोट के लिए %f। तो दैट मीन्स हम फॉर्मेट स्पेसिफायर को डिफाइन करने के लिए परसेंटेज का प्रयोग करते हैं। चलिए एक प्रोग्राम लिखते हैं, उसके द्वारा हम पूरा समझते हैं।
सबसे पहले हम हेडर फाइल लिखते हैं हैच इंक्लूड stdio डॉट एच हैच इंक्लूड conio डॉट एच। उसके बाद हम void main लिखते हैं और यहाँ पे मान लीजिए आपको हम प्रिंट कराते हैं printf वेलकम टू सी लैंग्वेज क्लास। और देन ये तो यहाँ पे हमको क्या प्रिंट करा देगा, ये फर्स्ट सिंटैक्स मेरा क्या था, फर्स्ट सिंटैक्स हो गया मेरा printf कंट्रोल स्ट्रिंग। कंट्रोल स्ट्रिंग को हम फॉर्मेट स्ट्रिंग भी बोलते हैं। तो इस देखिए यहाँ पे क्या मतलब कि कंट्रोल स्ट्रिंग मतलब क्या, जो करेक्टर मतलब बहुत सारे करेक्टर को मिला के जो होता है उसको हम क्या बोलेंगे, कंट्रोल स्ट्रिंग। कॉम्बिनेशन मतलब कि बहुत सारा कैरेक्टर का क्या है, कॉम्बिनेशन है, उसको हम कंट्रोल स्ट्रिंग बोलेंगे। तो यहाँ पे देखिए सब फर्स्ट सिंटेक्स का यूज ध्यान रखते हुए प्रिंटफ हम इंक्लूड किए, उसके बाद कंट्रोल स्ट्रिंग बहुत सारा है ना करेक्टर, देख लीजिए यहाँ पे पूरा में क्या लिखा हुआ, वेलकम टू सी लैंग्वेज क्लास। तो ये फर्स्ट सिंटेक्स के अनुसार क्या प्रिंट कर देगा, वेलकम टू सी लैंग्वेज क्लास। तो चलिए अब सेकेंड सिंटेक्स के बारे में जानते हैं। सेकेंड सिंटेक्स हो गया मेरा printf कंट्रोल स्ट्रिंग वेरिएबल 1 वेरिएबल 2 और सोन। दैट मीन्स इसका अब एग्जाम्पल देखते हैं हम एक। तो सबसे पहले हेडर फाइल यूज करते हैं इंक्लूड stdio डॉट एच void main कर्ली ब्रेसेस ओपन करेंगे इंट x इक्वल टू 100 मान लीजिए, वैल्यू हमको प्रिंट कराना। तो वैल्यू प्रिंट कराने के लिए हम किसको डिफाइन करेंगे, फॉर्मेट स्पेसिफायर को। फिर आओ यहाँ पे प्रिंट कराते हैं printf %d(x) देन प्रिंट कराते हैं। तो डाटा टाइप को स्पेसिफायर यहाँ पे देख लीजिए, सबसे पहले हम क्या किए हैं, हेडर फाइल को यूज किए, उसके बाद मेन फंक्शन को लिखे हैं और उसके बाद इंट। तो इंटीजर के लिए एक फॉर्मेट स्पेसिफायर क्या होता है, %d। यहाँ पे देख लीजिए %d, तो यहाँ पे %d यूज किए हैं और x का वैल्यू हमको प्रिंट कराना है, तो यहाँ पे देन x लिखे हैं। तो यहाँ पे क्या प्रिंट करा देगा, 100 प्रिंट करा देगा, मेरा वैल्यू को प्रिंट करा देगा। यही हुआ मेरा फॉर्मेट स्पेसिफायर। ऐसा एग्जाम्पल लिखते हैं, सम वैल्यू, सम ऐड करा के, इंटीजर को ऐड करा के देखते हैं। तो राइट अ प्रोग्राम टू फाइंड सम ऑफ 2 नंबर्स। तो लिखते हैं सबसे पहले हेडर फाइल लिखते हैं हैज इंक्लूड stdio डॉट एच हैज इंक्लूड conio डॉट एच void main int x इक्वल टू 100
तो y इक्वल टू 200, देन प्रिंट, और एक सम ले लेते हैं यहाँ पे, बिकॉज हमको ऐड कराना है टू इंटीजर, टू नंबर्स को हमको ऐड कराना है, तो ऐड के लिए सम आता है, तो यहाँ पे सम ले लिया। उसके बाद हम सम इक्वल टू कर देते हैं x प्लस वाई, देन प्रिंट कराते हैं प्रिंट एफ परसेंट डी बिकॉज दो वेरिएबल है x और y, और यहाँ पे प्रिंट कराते हैं x एंड y। देन तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले क्या किए हैं, हैज, ये सबसे पहले हेडर फाइल यूज़ किए हैं, उसके बाद void मेन। बट यहाँ पे देखिए मेरा पूरा प्रोग्राम गलत है। ये यहाँ पे लिखना पड़ेगा सबसे पहले हमको कि सबसे पहले यहाँ पे मेन में हमको लिखना पड़ेगा इंटीजर डाटा टाइप डिक्लेयर कर रहे हैं, तो यहाँ पे इंट मेन लिखना पड़ेगा हमको, इंट मेन लिखना पड़ेगा। उसके बाद ये दोनों लाइन मेरा सही है, देन प्रिंट कराए हैं। और यहाँ पे देखिए मान लीजिए यहाँ पे सिर्फ हम ये वाला हेडर फाइल यूज़ किए हैं और लास्ट में गेट सी एच का उपयोग कर देते हैं, गेट सी एच, तो ये फाइल में प्रोग्राम में एरर आ जाएगा, बिकॉज ये जो है ये studio.h में प्रीडिफाइंड नहीं है, बल्कि किस में है, conio.h। तो यहाँ पे जब studio.h में डिफाइन ही नहीं किया गया गेट सी एच को, तो ये एरर आ जाएगा प्रोग्राम में। इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, conio.h लगाना पड़ेगा हमको प्रोग्राम में, तब ये एरर शो नहीं करेगा, रन कर जाएगा प्रोग्राम। देन ये क्या प्रिंट करा देगा हमको, 100, x इक्वल टू 100 और y इक्वल टू 200, तो क्या हो जाएगा सम, तो 100 प्लस सम इक्वल टू 100 प्लस 200 इक्वल टू 300 प्रिंट करा देगा। तो यहाँ पे अब एक प्रोग्राम और देखेंगे जो हम कि यूजर से इनपुट लेते हैं, मतलब कि यहाँ पे फाइंड तो करेंगे टू नंबर, ऐड टू नंबर को ही करना है, लेकिन हम इनपुट किससे लेना है, यूजर से लेना है। तो चलिए एक और प्रोग्राम करके हम यहाँ पे देखते हैं। सबसे पहले हम हेडर फाइल यूज़ करेंगे, हैज इंक्लूड studio.h, हैज इंक्लूड conio.h, इंटीजर डाटा टाइप लेंगे तो इंट मेन। उसके बाद सबसे पहले हम क्या लेंगे, इंट, दो वेरिएबल को डिक्लेयर करना है, तो सबसे पहले क्या करना है, x और y लेंगे, और हमको क्या करना है, ऐड कराना है, तो हम सम ले लेंगे। यहीं पे अगर हमको मल्टीप्लाई करना है तो मल्टी लेंगे, सब्ट्रैक्ट अगर एक माइनस करना है दो वेरिएबल को, तो हम उसके लिए सब्ट्रैक्ट ले लेंगे। देन हम यहाँ पे लिखते हैं प्रिंट इंटर टू नंबर्स, मतलब क्या, मतलब ये हो गया कि ये क्या बोल रहा है, यहाँ पे प्रिंट क्या कर देगा आपको, जब आउटपुट स्क्रीन पे जाइएगा तो सबसे पहले क्या दिखाएगा, ये आपको इंटर टू नंबर, मतलब कि आप वो यूजर से मांग रहा है, मतलब कि कोई भी मान लीजिए कोई कुछ भी दबाइए वैल्यू 100 200 कुछ भी, तो दो इनपुट लेगा। तो मान लीजिए यहाँ पे 35 और फिर से हम 35 दबाते हैं, दो इनपुट ले लिया हमसे। और उसके बाद हम क्या करवाते हैं, स्कैन एफ करवाते हैं, स्कैन एफ %d, यानी दो वेरिएबल लिए हैं %d, और कौन सा वेरिएबल लिए हैं, इंटीजर डाटा टाइप का वेरिएबल लिए हैं %d, 2 बार लिखेंगे। उसके बाद डबल कोट को बंद कर देंगे और हम क्या लिखेंगे, x एंड y। देन उसके बाद हमको क्या करना था, सब क्या करना था, यहाँ पे ऐड करना था, तो हम सम लिए हैं, तो यहाँ पे सम इक्वल टू x प्लस वाई। देन अब फिर से हमको प्रिंट कराना पड़ेगा, प्रिंट एफ सम, देन %d और सम, मीन्स सम हम प्रिंट करा रहे हैं, तो सम की क्या करेगा, सम एक लेगा, उसके बाद सम मीन्स क्या, प्लस,
मतलब कि ऐड करा रहे हैं वैल्यू को। तो एक वेरिएबल ये हो गया, सेकेंड ये हो गया मेरा। तो यहाँ पे सबसे पहले सम लेंगे, सम भी एक इंटीजर डाटा टाइप है तो इसके लिए %d का उपयोग किए हैं। और जो हमारा आउटपुट भी आने वाला है वो भी क्या होगा, इंटीजर डाटा टाइप, उसके लिए भी हम सम लेंगे। उसके बाद हम क्या करते हैं, रिटर्न करते हैं, रिटर्न 0 गेट ch का उपयोग कर दे रहे हैं ताकि हमारा स्क्रीन होल्ड हो सके जब तक हम कोई की प्रेस ना करें कीबोर्ड से। तो सबसे पहले क्या करेगा ये, सबसे पहले हमको आउटपुट मांगेगा। यहाँ पे देख लीजिए आउटपुट जब हमारा पूरा प्रोग्राम कंपाइल होने के बाद जब आउटपुट स्क्रीन पे आएगा तो सबसे पहले यहाँ पे क्या करेगा, आउटपुट हो जाएगा मेरा, मान लीजिए कोई भी ले लीजिए वैल्यू, 10 ले लिए। फर्स्ट मेरा 10 ले लिए, 2 हमको नंबर मांग रहा है तो फर्स्ट 10 हम लिए, सेकेंड 20 लिए। देन कोई भी आप कीबोर्ड कोई भी नंबर दबा दीजिए, 6 हो गया, 5, कोई भी, तो वो रिटर्न क्या कर देगा, 0 कर देगा रिटर्न। उसके बाद हमको आउटपुट क्या देगा, ये फर्स्ट 2 जो नंबर हम इंक्लूड किए हैं उसका प्रिंट क्या देगा, 30। तो आज के लिए इतना ही गाइस, आगे हम कल बात करेंगे अगले टॉपिक के बारे में। अगले टॉपिक है मेरा फॉर्मेट स्पेसिफायर। आई होप आज का लेक्चर आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया होगा तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। जय हिंद, जय श्री राम।